कई लोगों के मन में यह होगा कि हम शिव पूजन क्यों करें, शिवार्चन क्यों करें, हमें क्या मिलेगा शिवार्चन से, शिव जी के पार्थिव शिवलिंग बनाने से, या हम शिव जी का अभिषेक क्यों करें, हम क्यों पूजा में बैठे, कथा में जाते, अच्छी बात है। सुनिए, इस संसार में सबसे बड़ा भय का नाम बताइए, किस चीज का भय है सबसे बड़ा? जवाब दीजिए, सबसे बड़ा भय क्या है? जीव को सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? नहीं बताएंगे? हैं? इस सबसे बड़ा भय जो जीव का है, मनुष्य का है, उसका नाम है मृत्यु। क्या नाम है? मृत्यु। जीवन भर कमाओ, एक भय सताता रहता है, मृत्यु न हो जाए, नहीं तो इसका क्या होगा। कुछ भी पालो, कुछ भी प्राप्त कर लो, उसके बाद भी एक भय सताता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। बाबा भोलेनाथ ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरारोग्ये पीड़ितं कर्म बंधनैः। जो मनुष्य शिव का पूजन करते हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्य ही करते हैं शिव का पूजन। शिव का पूजन ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं ऊर्ध्व लोक में स्थित शिवलिंग की ही पूजा करती हैं। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा होने पर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नचित होकर वे भक्तों को सुख देते हैं। वे प्राणियों के शरीर में रहने वाले उनके मृत्यु रूप हैं तथा वे ही प्राण, अपान आदि वायु के रूप से देह के भीतर निवास करते हैं। उनके बहुत से भयंकर एवं उद्दीप्त रूप हैं जिनकी जगत में पूजा होती है। कई लोग इस विषय को जानते नहीं, पर विद्वान ब्राह्मण इसको जानते हैं। जिन्हें महाकाल कहा जाता है, वो महाकाल हैं। जो हमें मृत्यु प्रदान करते हैं, वो काल जो हमें मृत्यु वर्ण करने के लिए विवश करते हैं, वो काल के भी स्वामी महाकाल हैं। जो मनुष्य शिव की पूजा करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, वो दीर्घ कालीन जीवन जीता है, वो रोगों से दूर रहता है। इसलिए हमारे यहां पंचदेवों की पूजा प्रत्येक गृहस्थी के लिए बताई गई है कि पंचदेवों की पूजा हमको हमेशा करनी चाहिए। अपने इष्ट के रूप में ही पंच देवताओं के स्वरूप को मानना चाहिए। शंकर भगवान कोई और नहीं, हमारी प्रियाकांत जो ही शिव हैं। पार्वती मैया कोई और नहीं है, सर्वेश्वरी राधा रानी ही हमारी पार्वती मैया है। इसी रूप की उपासना मनुष्य को करते रहना चाहिए। उनकी महिमा के विषय में कौन वर्णन कर सकता है, और कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हमारे बच्चों का सुख भी, हमारे जीवन भी निरोगी काया को प्राप्त हो और दीर्घकालीन हम भी जिए, हमारे बच्चे भी जिए, ये तो सब चाहते हैं। तो जो सबसे भयानक भय है मनुष्य का, वो है मृत्यु। और शिव पूजन करने से उस मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। एक संख्या अभी मेरे दिमाग से उतर रही है। पार्थिव शिवलिंग की अगर उतनी संख्या, मैंने बोला है पहले मेरे वीडियो में होगा, अभी दिमाग से वो पर्टिकुलर वो एक संख्या उतर रही है, इसलिए मैं इधर उधर की संख्या नहीं बता सकता मती अनुसार।
लेकिन आपको बताएं, अगर वो पर्टिकुलर संख्या बना दी जाए अपने हाथों से, व्यक्ति सशरीर भगवान शिव के लोग चला जाता है। हाँ, मुझे याद आ गया, 11 वर्ष तक अपने जीवन में, मात्र 11 वर्ष तक, मात्र 11 वर्ष तक अपने जीवन में सुबह, दोपहर और शाम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, उनका पूजन करे और उनका विसर्जन करे। मात्र 11 वर्ष। उसका शरीर भी नष्ट नहीं होता है, वो सशरीर भगवान शिव के कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करता है, जो सुबह, शाम, दोपहर, त्रिकाल संध्या शिव पूजन अर्चन बंदन में करते। मात्र 11 वर्ष। और आपको इसमें आश्चर्य नहीं मनाना चाहिए। भागवत में ध्रुव जी का हमारा प्रमाण है कि विमान में बैठकर ही ध्रुव जी गए, तो इसमें आश्चर्य मनाने वाली बात नहीं। ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा कलयुग में बहुत बहुत